साथियों नमस्ते। आज पूरे देश ने प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। मुझे नहीं लगता कि उनके मन की बात में उन लोगों को किसी भी प्रकार की राहत मिली होगी जिनके अपने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए या ऑक्सीजन की कमी के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो परिवार इनसे खुश होंगे जिनके अपने चले गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। दिल्ली में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 25 लोग मारे गए। वो मरे नहीं, उनका कत्ल कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से। दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, केंद्र को यह कहा है कि यदि ऑक्सीजन की वजह से किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है और उससे किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो हम सूली पर टांग देंगे। माननीय न्यायाधीश ने या माननीय न्यायमूर्ति ने या माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर वो किसे सूली पर टांग देंगे। पूरी दुनिया को मालूम है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, किसकी है। पूरे देश को मालूम है कि किसकी जवाबदेही है और कौन उत्तरदायित्व निभाने की पोजीशन में है। जब देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक का टारगेट केवल चुनाव जीतना हो, चुनाव लड़ना हो और पूरी की पूरी कैबिनेट को पश्चिम बंगाल में लगा दिया गया हो, तब फिर तैयारी कौन करता? कोविड से बचने के लिए, इस महामारी से निदान पाने के लिए, इसका रास्ता खोजने के लिए जब पूरी की पूरी सरकार चुनाव में व्यस्त हो, तब इसकी तैयारी करता कौन? जब देश की सरकार ऑक्सीजन जो पहले एक्सपोर्ट होता था उससे डबल एक्सपोर्ट करने लगेगी, तब फिर ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा कौन और उसकी जवाबदेही किसकी है? देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं लेकिन उन लोगों को नहीं जोड़ते जिनके अपने ऑक्सीजन की कमी से मर गए। ये उन लोगों से बात नहीं करते जो मारे मारे फिर रहे हैं। ये उनसे बात नहीं करते जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं हुआ। ये उनसे बात नहीं करते जिन्हें एक अदद बेड नहीं मिला। ये उनसे बात नहीं करते जिन्हें दवाइयां नहीं मिल रही। ये उनसे बात नहीं करते जिन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल रहे। पानीपत में 9 वेंटिलेटर पॉलीथीन में पैक हैं लेकिन उनको चलाने वाला कोई नहीं और 5 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदारी स्टेट पर डालते रहिए और स्टेट आप पर डालता रहेगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं, नवनिर्माण पार्टी जानना चाहती है प्रधानमंत्री जी की आपकी नेशनल पॉलिसी क्या है इस हेल्थ को लेकर के, इस महामारी को लेकर के। आप लॉकडाउन लगा देते हैं 4 घंटे के नोटिस पर, आप नोटबंदी कर देते हैं 4 घंटे के नोटिस पर जो आपके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं होता। आप कानून ले आते हैं किसानों से संबंधित 3 कृषि कानून ले आते हैं जो स्टेट सब्जेक्ट होता है और आप आज ये ज्ञान दे रहे हैं कि ये हेल्थ का जो मामला है ये स्टेट सब्जेक्ट है और वहां के मुख्यमंत्री, वहां का प्रशासन इससे निपटे। अगर केवल सभी राज्य अपने स्तर पर निपटने का काम करेंगे तब फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका उत्तरदायित्व क्या है? आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां आपको बेड नहीं मिलेगा। वहां चस्पा कर दिए गए हैं नोटिस के यहां पर 1 घंटे की, 2 घंटे की, 15 मिनट की, 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है। अगर आपके पास ऑक्सीजन है तब हम एडमिट करेंगे, अदरवाइज सॉरी, हम आपके पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते। आप मरिए या कहीं और जाइए। कितनी संवेदनहीनता के दौर से ये देश गुजर रहा है। मेरे एक रिश्तेदार को कोरोना हुआ और उन्होंने सभी हॉस्पिटल्स में फोन करके बेड की स्थिति जाननी चाहिए लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी और परेशानी भी होगी और बहुत पीड़ा भी होगी कि मोदी जी ने एक मंत्र दिया था पिछले साल आपदा में अवसर का,
और उस आपदा में अवसर के मंत्र को चरितार्थ करते हुए, प्रधानमंत्री के मंत्र को अंगीकार करते हुए कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, कुछ डॉक्टरों ने लोगों के जेब काटने का काम कर दिया। यानी एक और देश कोरोना की महामारी से त्रस्त है, दूसरी ओर कुछ ऐसे जल्लादों से भी त्रस्त है जो इस मौके पर भी बेड की कीमत 20-20 हजार, 30-30 हजार रुपए रख रहे हैं, वो भी पर डे की। आप अंदाजा लगाइए, अगर एक हॉस्पिटल में 200 बेड हैं और वो 20,000 रुपए प्रति बेड के हिसाब से भी चार्ज कर रहा है, तो वो 2 करोड़ रुपए 24 घंटे में कमाने का काम कर रहा है। उसे कमाई नहीं कह सकते। क्या प्रधानमंत्री जी आपके पास कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है? आप पूरे देश को एक करने की बात करते हैं, आप लॉकडाउन लगाने की बात करते हैं, लेकिन आज जरूरत सबसे ज्यादा, ये हमारी मांग है, नवनिर्माण पार्टी की मांग है कि आज एक कड़ा फैसला लीजिए। और वो कड़ा फैसला ये है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हैं, चाहे वो छोटा हॉस्पिटल है, चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल है, और डॉक्टर चाहे छोटे हॉस्पिटल का डॉक्टर है, चाहे बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर है, उसे सरकार के कब्जे में लेकर के आइए। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरीके से लोगों की जेब काटने का काम कर रहे हैं, वो निंदनीय ही नहीं, वो दंडात्मक कृत्य है, वो एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आना चाहिए। आप एक नेशनल पॉलिसी बनाइए कि जितने भी हॉस्पिटल इस देश के हैं वो सभी के सभी तुरंत प्रभाव से सरकार के अधिकार क्षेत्र में काम करेंगे। कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल इस प्रकार जेब काटने का काम ना करे। अगर मेरे पास 200 रुपए नहीं है, मैं 20,000 का बेड कैसे ले सकता हूं? इसका मतलब मैं इस देश में केवल वोटर होने के बावजूद भी अपना जीवन नहीं बचा पाऊंगा। गरीब व्यक्ति जाएगा कहां? इसका मतलब जिसके पास पैसे हैं वही बेड को हथियाएगा, उसी को बेड दिया जाएगा। अब कमाल की बात है, रिपोर्ट में एक देख रहा था कि वहां एक हरियाणा में एक हॉस्पिटल में विशेष तौर पर मंत्रियों के, जजेस के और वीआईपी के फोन आने के बाद वहां पर एंट्री दी जाती है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या प्रधानमंत्री ये आपके नोटिस में बात नहीं आई? लोग लूट रहे हैं, एक और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, जो आपकी जवाबदेही है, जो सभी स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही है। और माननीय उच्च न्यायालय ये टिप्पणी करते हैं कि हम फांसी पर लटकाने का काम करेंगे, लेकिन क्या 1-2 को फांसी पर लटका दिया जाना नहीं चाहिए था? क्या सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से नहीं पूछना चाहिए कि आप पिछले 2 महीने से क्या कर रहे थे, आपकी तैयारी क्या है, और आपकी तैयारी में लापरवाही है तब आपको इस पद पर बने रहने का क्या हक है? आप सभी इस पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं। अगर किसी के घर में कोविड पेशेंट है, उसके मनोस्थिति को आप पहचान लीजिए। केवल भाषण देने से, केवल कुछ डॉक्टर, नर्सिस या कुछ लोगों से मन की बात में जोड़ करके आप लोगों की सहानुभूति नहीं पा सकते। प्रधानमंत्री जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए वो आपने नहीं किया पिछले 2 महीने से। देश जब त्राहिमाम हो चुका है तब आपकी संवेदनशीलता ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लोगों की जेब पर डाका डालने का काम सरेआम किया है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। हमारी विशेष तौर पर एक बार फिर हम प्रार्थना करते हैं और हम सरकार से अपील करते हैं कि देश के सभी हॉस्पिटल्स को सरकार अपने कब्जे में ले। चाहे वहां अमीर व्यक्ति हो, चाहे वहां गरीब व्यक्ति हो, उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम करें, क्योंकि इस देश का नागरिक आपको टैक्स देने का काम करता है। आप करोड़ों रुपए के मौज मस्ती के जहाज में घूमने का काम करते हैं और लोगों के पैसों से ही है। जितने एमपी, एमएलए, मंत्री, जितने लोग भी हैं या ऑफिसर्स हैं, वो सब लोगों के पैसे से मौज मस्ती करते हैं।
क्या देश की सरकार लोगों के जीवन को बचाने के लिए ये फैसला नहीं कर सकती कि किसी भी हॉस्पिटल्स में, चाहे वो अमीर व्यक्ति है चाहे वो गरीब व्यक्ति है तो वो नागरिक, क्या देश के लोगों को बचाने का दायित्व आपका नहीं है प्रधानमंत्री जी? क्या आप ये कड़ा फैसला नहीं ले सकती कि लोगों का जीवन बचाने के साथ साथ उनकी जेब को बचाने का भी काम करें? 20,000 का बेड, 30,000 का बेड, 50,000 का बेड, आखिर एक साधारण परिवार में या एक गरीब व्यक्ति में परिवार में अगर कोई कोविड पेशेंट है वो कैसे बच पाएगा? क्योंकि उसे तो बेड मिलेगा ही नहीं। सरकारी हॉस्पिटल्स की दुर्दशा पूरी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है, हर गली मोहल्ले और हर घर में हर व्यक्ति को पता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक कानून का डंडा चलाने की जरूरत है और वो आप चलाइए, हमारी अपील है। हम एक बार फिर अपील करते हैं कि देश के जितने भी हॉस्पिटल है, चाहे वो किसी भी स्टेट के, चाहे वहां किसी भी सरकार है, उसे सरकार के नियंत्रण में तुरंत लेने का काम करें। जो डॉक्टर की सैलरी है वो सरकार देने का काम करे। लोगों को ऑक्सीजन किसी भी प्रकार की कमी किसी को ना हो, एक नेशनल पॉलिसी बनाने का काम करें और स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करें, हर डिस्ट्रिक्ट के साथ कोऑर्डिनेट करें, हर ब्लॉक के साथ कोऑर्डिनेट करें और हर गांव से संपर्क करें। ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है, ये सुनामी है, ये महामारी नहीं है, सुनामी है। इस सुनामी से बचने के लिए हर वो फैसला लेने की जरूरत है जो देश के हित में है, जो लोगों के हित में है, जो लोगों के जान और माल की सुरक्षा रख सकती है और लोगों की जेब काटने से बचाने का दायित्व भी सरकार का है। मैं सभी के मंगलमय जीवन की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार संवेदनशील बने और इस ओर एक कड़ा निर्णय लेते हुए सभी हॉस्पिटल्स को सरकार के कब्जे में लेने का काम करे। जब तक ये महामारी से हम निजात नहीं पा लेते, 2 महीने 4 महीने तक, इससे बहुत से लोगों को हमारी बात कड़वी लग सकती है। बहुत से जो लुटेरे हैं उनको हम दुश्मन दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम एक आम व्यक्ति के जीवन को बचाने की बात कर रहे हैं। हम हर उस भारतीय के जेब बचाने की बात कर रहे हैं जो ये डाकू लोग काटने का काम कर रहे हैं और ये सरकार का नैतिक दायित्व है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि ये सब सरकार की रहनुमाई में खेल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।